जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम 8वें वेतन आयोग गठन में देरी के कारणों की समीक्षा करेंगे। क्यों इसमें देरी हो रही है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है, फिटमेंट फैक्टर पर उनकी क्या राय है, राज्यसभा में सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 16 जनवरी 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कैबिनेट के अनुमोदन की घोषणा की। इसके बावजूद आयोग के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक जारी नहीं किया गया। दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्यों देरी हो रही है? आमतौर पर TOR की प्राप्ति 1 से 3 महीने का समय लगता है, लेकिन इस बार 6 महीने से भी अधिक अंतर हो चुका है। यह अब तक सबसे लंबा विलंब है। तीसरी जो बात है, पार्लियामेंट में सरकार की स्थिति क्या है? राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि TOR के लिए राज्य केंद्रीय मंत्रालयों ने से इनपुट प्राप्त किए जा रहे हैं और जल्द जारी किया जाएगा। लोकसभा में सरकार ने घोषणा की कि वेतन आयोग गठित होगा, लेकिन इसकी समय सीमा अभी तक स्पष्ट नहीं है। फायदे और बदलाव की संभावनाएं क्या है? फिटमेंट फैक्टर के अंतर कयास लगाए जा रहे हैं। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लगभग 13% की वृद्धि मानी जा रही है। अधिक जो आशावादी लोग हैं या जो इस पर डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि JCM डिमांड कर रहा है 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो, यानी कि पे और पेंशन में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव हो, ये उनकी मांग है। अब इसके फिटमेंट फैक्टर पर DA का भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले DA/DR को रीसेट करना आम प्रथा है। एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन जो टाइमलाइन इसकी है, आयोग की रिपोर्ट 2025 के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसमें देरी के कारण ये उम्मीद आगे भी जा सकती है। दोस्तों, वास्तविक कब इसको लागू होना है? 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाना चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस सदस्यों की नियुक्ति तत्काल हो जाए। हालांकि TOR की देरी के कारण लाभार्थियों के लिए लागू होने में 2027 तक की विलंब की आशंका है। दोस्तों, तो ये अब राज्यसभा में सरकार ने इस पे क्या जवाब दिया है वो हम आगे समझते हैं। तो वीडियो में आगे समझें उससे पहले रोज की तरह आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि राज्यसभा में प्रश्न संख्या 2642 जो कि मंगलवार यानी कि 12 अगस्त 2025 को श्री जावेद अली खान जी के द्वारा वित्त मंत्री से ये सवाल पूछे गए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कॉम है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों को अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है। दूसरा, उन्होंने पूछा उपयुक्त मंत्रालय विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है, उसके बारे में बताएं। गौ में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगभग 7 महीने व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आयोग को अधिसूचित नहीं किया गया, इसका कारण क्या है? गौ में क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है, बताएं। यदि हाँ, तो ऐसी कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक क्या है, ये बताएं। 4 में उन्होंने कहा कि आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी। दोस्तों, इसका उत्तर वित्त राज्य मंत्री जी द्वारा यानी कि श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दी गई, जो कि क और ख से लेके 4 तक उन्होंने इसका जवाब दिया। जवाब के अंदर उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय 17 और 18 फरवरी 2025 को कई मंत्रालयों और राज्यों से आयोग गठन पर विचार मांगा गया था। अब तक सभी राज्य विभागों से जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की अधिसूचना जारी होगी। केंद्र सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय नहीं किया है। गठन में देरी का कारण यही है कि अभी आवश्यक राय और परिस्थितियों का मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा जवाब दिया गया। दोस्तों, अब आगे हम जो समझेंगे दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्व वित्त सचिव जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि हो सकता है कि 8वें वेतन के उपलक्ष्य में आपको नया पैकेज भी सरकार दे सकती है, ऐसा उनका मानना है। तो वो क्या कह रहे हैं पूरा उन्होंने 8वें वेतन आयोग के बारे में समझाया है। आप उस क्लिप को जरूर अंत तक देखें। अभी पे कमीशन आ नहीं रहा, इतना लेट हो रहा। 1 जनवरी 2026 तो जो कन्वेंशनली हमारा जो पिछले 50 साल से चला आ रहा है कि हर 10 साल के बाद 1 जो जनवरी आती है उससे वो लागू हो। पिछला वाला पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उससे पहले वाला 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, 1996 से लागू हुआ था। तो ये सबकी मान्यता है और सबकी धारणा है कि जो अगला पे कमीशन लागू तो 1 जनवरी
2026 से हो, लेकिन कोई भी पे कमीशन किसी डेट से लागू हो उससे पहले पे कमीशन बनना चाहिए। पे कमीशन 1-1.5 साल लेता है, 2 साल लेता है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, अपनी रिकमेंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद सरकारें लेती हैं 4-6 महीने, साल भर अपनी उसको लागू करने के लिए। आपको एक सवाल अब ये पूछना चाहिए कि भाई पे कमीशन क्यों नहीं बन रहा। मैं सरकार में आज के दिन नहीं हूं, तो मैं इंटरनली क्या हो रहा होगा ये मैं नहीं कह सकता। इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले के, और वो भी बड़ी अननेचुरल, अनयूजुअल तरीके से हुई। वो जो अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि भाई इस पे विचार हुआ था आज कैबिनेट में और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके बारे में ये पे कमीशन बनाए। लेकिन कोई निर्णय कैबिनेट में हुआ है इस बात का कोई प्रमाण नहीं। कोई जब भी पे कमीशन बनता है तो उसके लिए 2 चीजें तय होती है। एक तो उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, TOR जिसको, और दूसरा उसका कंपोजिशन क्या है, उसका कौन चेयरमैन है या कौन उसके मेंबर्स। ना तो कहीं टर्म रेफरेंस और ना कहीं कंपोजिशन। अच्छा, ये बात हुई थी शायद जनवरी फरवरी में हुई थी ये बात, जब ये अनाउंसमेंट हुआ। उसको भी 3-4 महीने निकल, अभी भी कहीं नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो मेरे को ये लग रहा, और अब तो आज आप अगस्त में बैठे हैं, 1 जनवरी जिसपे पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए, उस पे कमीशन उस दिन तक बनेगा या नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा, इस पे भी संदेह है। मेरा अपना इस समय अंदाजा ही है, मतलब मैं अंदाजा ही लगा, मेरा अंदाजा ये है कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहे कि भाई हमने दिया, पे कमीशन को कि क्या जरूर। ये शायद एक थॉट हो सकता है। सही है या नहीं है अभी हम नहीं कह सकते, समय बताएगा। पे कमीशन की घोषणा भी हो सकती है। पे कमीशन घोषणा हो जाए, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन वगैरह, उसको कम समय दे सकते हैं आप, उसको समझा सकते हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन दे दो। अभी थोड़े समय में पहले आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अगर पे कमीशन इंडिपेंडेंट ना हो, पे कमीशन जो सरकार कहे वही रिकमेंडेशन दे दे तो ठीक है, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो सकती है। सो आज के दिन इस बात में कि भाई DA कितना हो जाएगा, फिटमेंट क्या हो जाएगा, इस पे बात करने का कोई औचित्य, मैं किसी से बात नहीं, मैं जो छपता है, जो सामने आता है, पब्लिकली आता है, केवल उसी की बात। तो मेरे पास कोई अंदरूनी सूचना नहीं है। तो मैं कारण देता हूँ आपको, ये मैंने क्यों कहा। वो जो ट्वीट थी, वो अश्विनी वैष्णव की ट्वीट, नॉर्मली सरकार जो भी फैसले करती, उसके बाद हमारी सरकार की एक एजेंसी है PIB, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राइट, वो एक रिलीज जारी कर, उसमें उस फैसले का जिक्र हो। कोई PIB रिलीज नहीं जारी हुई, केवल एक जो PIB की रिलीज जारी हुई, उसमें भी ये वैष्णव जी का जो ट्वीट था उसको ही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई फैसला नहीं। अगर कोई फैसला होता तो PIB का एक पूरा नोट, कोई एक प्रेस रिलीज जारी होती कि सरकार ने इस पे ये विचार किया वगैरह वगैरह, इस तरह से ये TOR या ये कुछ समय में TOR बनाए जाएंगे या इसके बारे में। तो दैट इज द रीजन। ये अंदर की कोई खबर नहीं है, ये बिल्कुल सामने जो आ गया था उसके आधार पे कोई भी ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस पे कोई स्ट्रक्चर्ड एजेंडा नहीं था, कोई उस पे फैसला नहीं हुआ। चर्चा हुई होगी, उस चर्चा को मिस्टर वैष्णव ने अपनी ट्वीट के जरिए जारी कर पहले भी बड़ी उससे कह दिया था कि ये मेरा कयास है, ये मेरा अनुमान है। ये क्यों आज तक कोई पे कमीशन इतना लेट नहीं। ये जो 2016 में पे कमीशन आया, उसकी कैबिनेट की घोषणा 2013 में, 2014 में और फरवरी में कमीशन का सेटअप हो गया। 2016 से 2 साल पहले अभी तक कोई कमीशन नहीं बना है। क्यों नहीं बना? एक विकल्प ये भी हो सकता है, पे कमीशन करता कि भाई जो पे कमीशन करता है कि भाई हम एक तो उसको DA को मर्ज करके थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर लगा के नए पे स्केल बनाते, और दूसरा अगर कोई ऐसी मुद्दे हों जिसके बारे में सरकार उसमें पे कमीशन की राय चाहती है, पेंशन्स के बारे में या कोई प्रोडक्टिविटी बोनस के बारे में, इसके बारे में अगर उसपे कोई वो TOR बना के भेजती है तो उसके बारे में वो अपनी राय दे, राइट। रिटायरमेंट एज बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, व्हाटएवर। तो अगर आप इन मुद्दों को सरकार भेजना ही नहीं चाहे पे कमीशन के बारे में, तो भेजने की जरूरत नहीं। और जो फिटमेंट वाली एक्सरसाइज है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करने के लिए। तो सरकारी अफसर जो है वहाँ बैठ के कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं भाई हमने 20% फिटमेंट दे दिए, तो आपने दे दिए। वो पे कमीशन के जरिए कराए, ये जरूरी नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीजों को अगर इकट्ठा आप साथ देखते हैं तो शायद सरकार पे कमीशन नियुक्त किए बिना या पे कमीशन के माध्यम से केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम भी कर सकती है। देखिए, मुझे तो ये एक्सरसाइज का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। एक उनकी मांग के भाई इतना कर दो, उतना कर दो, ठीक है,
दूसरी तरफ आपके पास पिछला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, पिछले कमीशन ने कितना बढ़ाया था, उनकी अपनी मांग है, उससे पहले वाले कमीशन ने कितना बढ़ाया, क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते, उसके हिसाब से आप जैसी एक्सरसाइज करना चाहें कर ले। क्या बढ़ाएंगे, उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट भी आ सकता है। अगर आपको खुश करना है, राइट, तो आप पिछले कमीशन के मुकाबले ज्यादा दे दो। आपको बहुत ही ज्यादा खुश करना है, राइट, तो और ज्यादा दे दो। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे हो जाता है, इसमें कोई साइंटिफिक या लॉजिकल बात नहीं। भाई देखिए, कुछ भी हो सकता है, मैं इसमें कोई दावा नहीं करता। अब जैसे दोस्तों आपने पूर्व वित्त सचिव के विचार 8वें वेतन आयोग पर सुने। आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कब तक लागू होगा, क्या सरकार करने जा रही है, सारा कुछ उन्होंने इसमें समझा दिया है। वीडियो आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय